देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सेवा केंद्र पर अवगुणों का जलाया रावण। वैसे तो देश भर में अलग अलग पुतलों के बने रावण जलाए गए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आनंद सरोवर में अलग ही रावण देखने को मिला, जिसको ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों ने मिलकर जलाया। तो आइए बताते हैं कि यह रावण कैसे बना। दरअसल दुर्ग सेवा केंद्र से जुड़े हजारों भाई बहनों ने अपने अंदर की एक एक बुराई को छोड़ने के लिए कागज पर लिखा। इन कागजों की संख्या इतनी हो गई कि जीवन में कांटे समान चुभने वाली बुराइयों को छोड़ने के संकल्पों के कागज से 20 फीट बड़ा रावण बन गया। फिर क्या था, गहन साधना और रावण को हमेशा के लिए समाप्त करने के संकल्प के साथ पुतले रूपी रावण को जला दिया गया। यह अपने आप में अनोखा और दिव्य था। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने कहा कि यदि हम संकल्पों से भी रावण को विदाई दे दे तो मनुष्य देवतुल्य बन जाएगा, क्योंकि रावण हमेशा ही दुखदायी रहा है। इसके बाद संस्था के सभी लोगों ने ईश्वरीय प्रसाद ग्रहण कर विजयादशमी का पर्व मनाया। आध्यात्मिक गीतों पर थिरकी स्वयं राज्यपाल। ब्रह्मा कुमारीज हैदराबाद के शांति सरोवर में अद्भुत तस्वीर देखने को मिली, जब चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन करने सूबे की राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन पहुंची। आध्यात्मिक वातावरण और चैतन्य देवियों का मनमोहक दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। फिर क्या था, अपने संबोधन के बाद वे इस आध्यात्मिक वातावरण में ऐसी डूबी, दिव्य बहनों के नृत्य देखकर खुद को नहीं रोक सकी और उनके पैर थिरकने लगे। कुछ देर तक वे इसमें डूबी नजर आई। इससे पूरा माहौल और विशाल हॉल में बैठे लोगों की तालियों से मौसम के मिजाजी बदल गए। चैतन्य देवियों की झांकी के उद्घाटन पर आई राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनें सिर्फ सफेद कपड़े ही नहीं पहनती, बल्कि इनका आचरण और मन मस्तिष्क भी सफेद है। पूरे समाज और परमात्मा की सेवा में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया है। हमारा हमेशा ही सहयोग मिलता रहेगा। Whenever I see our Brahma Kumari Didi ji sisters, I think they are the campers. They are totally submit their service to the God. They totally surrender themselves to the God. For what? Selfless service. They are not selfish. They often say, a courage mind only can be friendly also. To be friendly also you should have a courage mind. So to do service it's not easy. You should have a strong mind. कार्यक्रम में शांति सरोवर हैदराबाद के निदेशिका बीके कुलदीप ने कहा कि दशहरे का पर्व बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। हमें अपने अंदर के छिपे विकार को समाप्त करने की पहल करनी चाहिए। आज दुनिया में रावण का राज्य चल रहा है। सब जगह अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये रावण राज्य की निशानी है। तो रावण को मारकर हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का दशहरा माना 10 को हराना, या हम उसको विजयदशमी भी कहते हैं। 5 विकार और 5 कर्मेंद्रियों पर जब संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है, इस त्योहार को हम विजयदशमी कहते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आईपी और वीआईपी मौजूद रहे। जवानों ने लिया आध्यात्मिक प्रशिक्षण। भारत तिब्बत पुलिस बल के नौजवानों को दिव्य दर्शन भवन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिला। जी हां, रतलाम में चुनाव ड्यूटी के लिए आए भारत तिब्बत पुलिस बल के नौजवानों को डोंगरीनगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में भारत तिब्बत पुलिस बल के इंस्पेक्टर गंभीर सिंह, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके गीता तथा पुलिस बल के सभी जवान भाई उपस्थित रहे। बीके सविता द्वारा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया गया, साथ ही आत्मिक शक्ति एवं परमात्मा की शक्ति से चार्ज होने की शिक्षाएं दी गई। बीके आरती ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए बताया कि हमें सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। आगे सभी को राजयोग मेडिटेशन,
जो कि सकारात्मक जीवन जीने की कला है, उसके बारे में बताते हुए राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। अंत में सभी पुलिस जवानों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी रेल मंत्रालय के रेल विकास निगम लिमिटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में खुशी या तनाव स्वयं करे चुनाव विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड के निदेशक अनुपम वन, कार्यकारी निदेशक अनुराग समेत कई अधिकारियों ने भाग लिया। अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक एवं संस्था के वैज्ञानिक अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष ने अपने संबोधन में बताया कि खुशियां बटोरने से नहीं, बांटने से मिलती है। बीके पीयूष ने आगे बताया कि वर्तमान में जीने से प्रसन्नता बढ़ती है। If I want to come out of the stress, what is the way out? At one point of time, only one file here. आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने राज्यों को खुशी की कुंजी बताते हुए प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया। निदेशक अनुपम वन ने कार्यशाला की महत्ता को रेखांकित करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रशंसा की तथा ऐसे कार्यक्रम समय प्रति समय कराते रहने का वायदा भी किया। अगर खुश रहना है तो मुझे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपने ऊपर वर्क करो। क्या मेरे को जरूरत है, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज है, क्या मेरे अंदर कमियां हैं जिसको मुझे निकालने की जरूरत है, कौन सी बात मेरी है जो दूसरों को समझ में नहीं आ रही, जिसके कारण दूसरा परेशान रहता है। क्या एक चीज़ तो शायद हमने आज मिस की कि अगर हम इसी लिंक से जुड़ते तो बहुत सारे हमारे PIUs में जो हमारे सहयोगी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाते। निश्चित ही अगली बार हम अपनी इस भूल का सुधार करेंगे। और 9 देवियों का स्वरूप नारी शक्ति का स्वरूप है जो हर रूप में पूजनीय है। देवी माँ का हर स्वरूप नारी के बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक उसके कर्तव्यों को दर्शाता है। यह बात कही मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने, जो हाल ही में छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र में नवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में देवियों के 9 स्वरूपों के आध्यात्मिक रहस्य पर संबोधित कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि माँ को वृद्ध आश्रम में न भेजा जाए, उसकी देखभाल करे, उसकी पालना करे। यह स्वरूप भी उसका पूजनीय है। माँ के प्रति तिरस्कार की भावना न रख करके उसको कोई भी रीति से प्रताड़ित न करें। ये 9 स्वरूप उसका बचपन से लेकर के बुजुर्ग अवस्था तक का हर स्वरूप कितना वैल्यूएबल है। ये त्योहार नवरात्रि का स्मृति दिलाता है कि कभी भी कोई स्वरूप में उसको दुखी नहीं करना चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व बीके उषा दीदी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के रूप में श्रृंगारित कर सभी भाई बहनों ने सरस्वती वंदना की। इस अवसर पर अमेरिका से बीके संध्या ने बृहस्पति की दशा से लेकर राहु की दशा तक का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। कि जहाँ भी हाथ डालो, जहाँ भी मन डालो, जहाँ भी बुद्धि डालो, जहाँ भी समय डालो, वहाँ फायदा ही फायदा, कभी नुकसान की बात होती ही नहीं। उससे एक दशा कम, जिसको हम शुक्र की दशा कहेंगे। शुक्र की दशा अर्थात जहाँ हमें मिलता है परंतु संतुष्ट है, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, अपर मिडिल क्लास, तो वो है शुक्र की दशा। मिलता है, हम संतुष्ट है, पर ऐसा भी नहीं कि जहाँ पर हाथ डाले वहाँ पर चप्पल फाड़ के मिलता है, तो वो है शुक्र की दशा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।